नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र यानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफडी और आरडी अकाउंट्स के बारे में। जब भी आप बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं या जब भी बैंक में आपका आना जाना लगा रहता है तो आपको दो चीज़ जरूर सुनाई देती हैं। सबसे पहला सुनाई देता है एफडी और दूसरा नंबर पे आरडी। तो आखिर ये एफडी और आरडी अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एफडी आरडी अकाउंट्स में लोग कैसे पैसे डबल कर लेते हैं, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये तमाम प्रकार के सवाल हमारे जहन में बीच बीच में आता रहता है। तो आज इस वीडियो में आपको इन्हीं तमाम प्रकार के सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि एफडी और आरडी अकाउंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसमें कैसे लोग एक ब्याज के जरिए कैसे अपने पैसे को डबल कर लेते हैं। पूरी बात आसान भाषा में बताएंगे आपको पूरे वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप बाद में भी ऐसे ही वीडियो नॉलेजफुल वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जान लेते हैं एफडी के बारे में। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसे हिंदी में हम मियादी या सावधि जमा भी कहते हैं। फिक्स का मतलब हो गया कि एक निश्चित अस्थाई, और जमा का मतलब हो गया, डिपॉजिट का मतलब हो गया जमा, यानी एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित समय के लिए, निश्चित ब्याज दर पर निश्चित समय के लिए जमा की गई रकम को हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। जो ये बैंक की परिभाषा है, ऐसा आपने बार बार हर एक जगह पे सुना होगा कि एक निश्चित ब्याज दर पर निश्चित समय के लिए जमा की गई रकम को हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन हम ये तो समझ जाते हैं कि निश्चित ब्याज दर पर निश्चित समय के लिए जमा की गई रकम को हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें समझना चाहिए उस तरीके से हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर एफडी होता क्या है। तो आज थोड़ी सी साधारण भाषा में जान लेते हैं कि एफडी क्या होता है। एफडी एक निश्चित समय के लिए एक पैसे जमा करने होते हैं बैंक में, और जो पैसे जमा करने होते हैं, जैसे आपने सुना कि निश्चित ब्याज दर पर, मतलब हमें जब कुछ समय के लिए पैसे हमको बैंक में जमा करने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पैसे कुछ सेविंग करके रखे हैं या बचा के रखे हैं, या आपके पास कुछ पैसे आ गए हैं तो आपके पास रखे हुए हैं, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसे आप क्या करते हैं कि लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। जब वो पैसे जमा करते हैं तो उसमें कुछ % ब्याज मिलता है, बैंक ब्याज देता है, और वो पैसे जमा करने के लिए एक निश्चित समय होती है। जैसे उसमें कहा जाता है कि आप कितने समय के लिए जमा करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो लोग इसमें इस तरीके से चुनाव करते हैं कि हमें 2 साल तक इस पैसे का कोई काम नहीं लगने वाला है, या 2 साल तक हमारे पास इस पैसे का कोई काम ज़्यादातर नहीं है, तो इसे हम जमा कर देते हैं। तो इसको वहाँ पर ले जाके बैंक में फिक्स कर देते हैं, बैंक को बता देते हैं कि हम 2 साल तक इस पैसे को नहीं निकालेंगे, यानी उसको हम फिक्स कर देते हैं, जमा कर देते हैं, निश्चित और स्थायी कर देते हैं। इसी तरीके से जब वहाँ निश्चित कर देते हैं तो बैंक वहाँ पे 5 या 6%, 8%, जो बैंक होती है तो अलग अलग बैंक अलग अलग प्रकार के ब्याज प्रोवाइड कराती है। तो जब ये बैंक अलग अलग प्रकार के ब्याज प्रोवाइड कराती है तो इसी तरीके से हर साल, जैसे मान लीजिए कि 50,000 जमा कर दिए 8% के ब्याज पर, पता चला कि वो 1 साल में पता चला कि 1 लाख हो गया, 2 साल में वो 2 लाख हो गया, फिर उसका अभी काम नहीं है उनके पास तो फिर उसको जमा कर दिए, 3 साल बाद वो 5 लाख हो गया। तो इस तरीके से फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं लोग, और उसी में से वो जो ब्याज मिलती रहती है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज से लगातार उसको जुड़ती रहती है, लगातार वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो पैसा लगातार बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से फिक्स डिपॉजिट में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इस तरीके से लोग अपने पैसे को कुछ ही सालों में डबल कर लेते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि फिक्स डिपॉजिट किसे कहते हैं। बात आती है कि फिक्स डिपॉजिट के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले फायदा यह है कि जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, या जैसे ही आप अपने पैसे को सिक्योर करते हैं, मैच्योरिटी में लगा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, वैसे ही आपको पर्ची मिलती है, और उस इंटरेस्ट पे जो समय पे वर्तमान में इंटरेस्ट ब्याज रहता है उसी के अनुरूप ये आपको पता चल जाता है कि अगर आपने 3 साल के लिए एफडी की है तो आपको कितना 3 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा, ब्याज सहित कितना पैसे मिलेंगे, ये आपके पर्ची में लिखा रहता है, जो आपको बैंक द्वारा एक रसीद दी जाती है उसमें लिखा रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा एफडी में यही होता है कि इसमें हमारा रकम की कोई नुकसान या कोई इसी तरीके से हानि होने की कोई दिक्कत नहीं रहती है। हमारे पूरी तरीके से कंफर्म रहता है कि 3 साल बाद हमको इतने रकम मिल जाएगी, इतने इंटरेस्ट के ब्याज के दर पे। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें कोई नुकसान या किसी भी प्रकार की हानि या लाभ की जरूरत नहीं होती है। 3 साल बाद हमको आसानी से उतनी रकम मिल जाती है जितना हमको इंटरेस्ट के हिसाब से आता है बैंक के हिसाब से। दूसरा फायदा एफडी का यह है कि जैसे ही जब आप प्रेजेंट में एफडी कराने जाते हैं तो जो ब्याज दर होता है उसी के अनुरूप 3 साल, जितने साल आपने एफडी कराई होती है उतना आपको ब्याज मिलता है। ये नहीं कि अभी आपने जब एफडी कराने गए तो आपको 8% ब्याज बैंक दे रहा है, और कुछ दिन बाद बैंक की ब्याज 5% हो गई तो एफडी में 5% लगेगा, तो आपका अमाउंट कम हो जाएगा। ऐसा कोई भी तरीके से नहीं होता है। आपको जब प्रेजेंट में जितने % ब्याज रहता है, जितने साल के लिए आपने कराए होते हैं उतने ही % आपको पूरे साल आपको एफडी में
में ब्याज मिलता है। तो ये उसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा अच्छे फायदे वाली चीज़ है। तो ये दो चीज़ एफडी के मुख्य फायदे हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एफडी क्या है और एफडी के फायदे क्या हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आरडी अकाउंट्स क्या होते हैं। आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी भी एफडी के ही तरह होता है। इसमें भी जमा करने पे, जब आप पैसे जमा करने हैं तो आपको कुछ ब्याज मिलता है और उसी ब्याज दर पे इसमें भी आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। आप अपने पैसे को लगातार इंक्रीज कर सकते हैं ब्याज के तरह पर। लेकिन इसमें से एफडी की तरह से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एफडी में आपको एक मुश्त मतलब एक साथ आपको राशि जमा करनी होती है। 50,000 एफडी कराना है तो आपको एक साथ जमा करनी होती है। लेकिन इसमें आरडी में आपको क्या रहता है कि आरडी में आपको धीरे धीरे करके आपको पैसे जमा करने होते हैं। इसमें आपको एक साथ पैसे नहीं जमा करने होते हैं। आरडी जो बनाया गया है, आरडी उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास एक साथ पैसे नहीं होते हैं या जो थोड़े सैलरी में काम कर रहे होते हैं और उनको भी कुछ सेविंग करने की ज़रूरत होती है। तो आरडी में अपना खाता खुला के 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये से हर महीने बचत कर सकते हैं और इस तरीके से कम बचत करके अब वो आसानी से अपनी सेविंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आरडी और एफडी में यही फ़र्क है कि एफडी में आपको एक साथ पैसे जमा करने होते हैं, जबकि आरडी में आपको थोड़े थोड़े पैसे करके आपकी सेविंग करनी होती है। आप उसमें से आप बचत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरडी और एफडी अकाउंट्स होते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि आरडी अकाउंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आरडी अकाउंट्स के फायदे क्या हैं। आरडी अकाउंट्स के सबसे पहला फायदा ये है कि इसमें आपको थोड़ी थोड़ी करके बचत करनी पड़ती है। इसमें आपको एक साथ पैसे नहीं देना पड़ता है कि आपको एक साथ, आपने थोड़े थोड़े पैसे 100, 200, 300 रुपये हर महीने आप बचाते हैं और आप आसानी से उसको सेविंग कर पाते हैं। और दूसरा नंबर फायदा इसमें ये होता है कि आपको पैसे ज़्यादा बचाने भी नहीं पड़ते हैं। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ का काम भी करते रहते हैं और थोड़े थोड़े पैसे बचाते रहते हैं और कुछ ही समय आपका पैसा एक इकट्ठा हो जाता है और एक मुश्त आपको पैसा मिल जाता है। तो ये चीज़ें, इसका जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है, यही सबसे चीज़ है कि आपको ज़्यादा पैसे भी आपको बचाने नहीं पड़ते हैं और आपका पैसा भी आसानी से बच जाता है। तो इस तरीके से आरडी के दो पॉइंट्स ये तरीके से फायदे हो गए। अब शायद आप समझ गए होंगे कि आरडी, एफडी और आरडी अकाउंट्स क्या होते हैं, एफडी और आरडी के क्या फायदे होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एफडी ज़्यादा बेस्ट होता है कि आरडी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आपको बता दें कि एफडी और आरडी दोनों अपनी अपनी जगह में दोनों बेस्ट होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे, एक साथ पैसे, तो आप एफडी में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बचत करने के लिए एक साथ पैसे नहीं हैं, आपके पास एक साथ पैसे आपके पास इकट्ठा नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके आप 100, 200, 400, 1000 करके धीरे धीरे रिकरिंग डिपॉजिट में, आरडी में आसानी से आप अपनी बचत कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि एफडी ज़्यादा बेस्ट होता है या आरडी ज़्यादा बेस्ट होता है। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पे दोनों बेस्ट होते हैं। एफडी भी अपनी जगह पे बेस्ट होता है, आरडी भी अपनी जगह पे बेस्ट होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एफडी और आरडी अकाउंट्स क्या होते हैं, एफडी आरडी अकाउंट्स के क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से इसमें लोग अपने पैसे को डबल करते हैं और किस तरीके से इसमें हमें फायदे मिलते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार बनाए रखिए। अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।